हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं फिर से वापस आ गई एक नए व्लॉग के साथ। आज मेरा ड्यूटी मॉर्निंग शिफ्ट था। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं सोची कि कुछ व्लॉग बनाया जाए। तो मैं सोच ही रही थी कि करना क्या है एंड क्या टॉपिक डालूँ। थोड़ा सा कंफ्यूज थी, बट सडनली ना मेरे को याद है, अभी हमारे हॉस्पिटल में ना कुछ ट्रेनिंग सिस्टर्स आई हैं। मतलब सिस्टर नहीं है, वो भी हमारी तरह टेक्नीशियन ही है, बट वो अभी 3 महीने के ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं कि ओटी में कैसा क्या काम होता है नहीं होता है वो देखने के लिए। जनरली प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल भेजते हैं ट्रेनिंग करवाने के लिए। ठीक है। वो हमारे यहाँ आए तो उनको फर्स्ट प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, उनको थोड़ा सा मतलब ओटी में अडॉप्ट करने में, एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सामान कहाँ क्या रहता है, क्या सामान किस में लगता है, ये चीज़ उनको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो इसलिए आज का वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू न्यू ओटी टेक्नीशियन या पैरामेडिक्स या नर्सिंग में है, जिनको ओटी का बेसिक जानना होता है। उनके लिए आज का ये वीडियो, आई होप कि ये वीडियो उनको हेल्प करे। लेट्स हॉप इनटू द वीडियो। ये येलो एरिया है, ठीक है। इसमें पेशेंट आता है और उसके बाद उनको लेके जाते हैं। फिर ये है प्री ऑपरेटिव में कुछ देर पेशेंट को रखते हैं, फिर अंदर लेके जाते हैं। ये है रेड जोन। ये यहाँ पे सारा हमारा फ्लूइड वाला स्टोरेज है। NSRL, आइसोलाइट, पी, जितना भी जो भी हम लोग का नीडेड है वो यहाँ रहता है। ओटी घुसने से पहले, मतलब ये जो हमारा रेड जोन पार हुआ, ये जो रेड जोन पार हुआ हमारा, ये जो रेड जोन पार हुआ, ये रेड जोन के बाद सबसे पहला कोई हॉस्पिटल में रेड जोन से पहले कैप मास्क होता है। ये हमारा कैप है, ये वाला कैप, ये नर्सिंग कैप है, ठीक है। ये फीमेल कैप है, ये फीमेल लोग का यूज़ होता है। एंड दिस इज़ द मास्क यहाँ पे रखा रहता है। एंड ये हमारा मेल कैप है। मेल कैप इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये मेल कैप है। तो कोई हॉस्पिटल में ये रेड जोन से पहले भी मास्क कैप देते हैं पहनने के लिए। और हमारे हॉस्पिटल में रेड जोन के बाद एक छोटा सा एरिया, ये दरवाज़ा है एंड ये दरवाजे के बीच में ये छोटा सा एरिया बनाया हुआ है। यहाँ हम लोग का कैप मास्क रखा हुआ है, फ्लूइड स्टोरेज है, चप्पल जूता रखा रहता है। यहाँ जहाँ पे कैप मास्क दिया रहेगा ना, वहाँ पे एकदम कंपलसरी है कि ये डस्टबिन दिया रहना ही है। जैसे कि आप देख रहे हैं जनरल वेस्ट में क्या क्या है हमारा, टिश्यू पेपर, वाटर बोतल, कैंस, मेडिसिन कवर्स, मतलब जो भी प्लास्टिक आइटम्स हैं वो हम लोग ब्लैक में डालेंगे। फिर रेड में क्या डालेंगे, रेड में जैसे कि आप ग्लव्स हो गया, सिरिंज हो गया, यूरो बैग, फॉलिस, ये सब रेड में जाएगा। येलो में जितना भी ऑर्गन्स है या मसल्स है या जो भी है इन्फेक्टेड, नॉन प्लास्टिक जाएगा, ठीक है। एंड ब्लू वाले में ग्लासवेयर जाएगा, मतलब जो भी हमारा निडल वगैरह है, ठीक है। जो भी निडल बोल रही हूँ मैं, जो भी वायल वगैरह है वो सब ब्लू में जाएगा। एंड नाउ ये वाइट वाला है शार्प इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जैसे ब्लेड हुआ, निडल हुआ, ये सब के लिए। एंड हमेशा हर ओटी में ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा ही रहता है, दैट इज़ कंपलसरी। फिर रेड जोन के अंदर हम लोग घुस गए तो ये है हैंड वॉश वाला एरिया, ठीक है। हैंड वॉश वाला एरिया, यहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट को हैंड वॉश नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे क्या हैंड वॉश करना है। वो वॉश करने से पहले जाके हैंड वॉश कर सकते हैं। ये है OT1, थोड़ा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। OT1 अभी OT स्टार्ट नहीं हुआ है तो सब हम लोग OT पकड़ पकड़ के बैठे हुए हैं। यहाँ पे परवेज़ भैया हैं, परवेज़ भैया फ़ोन चला रहे हैं। और जयंता को देखिए गौर से। जयंता क्या कर रहा है? जयंता पबजी खेल रहे हैं। ये देखिए देखिए देखिए, ये देखिए पबजी में लीन है, ये पबजी में लीन है। ये हमारा ओटी, ये वाला का मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुकी हूँ आप लोग को।
अब दूसरे ओटी चलते हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको कन्फ्यूजन रहता है कि खड़ा कहाँ होना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये हमारा है कोटरी मशीन। कोटरी मशीन क्या करता है, कोटरी मशीन ना काटने के और जलाने के यूज़ होता है। जैसे कि मैंने लैप्रोस्कोपिक मशीन में भी बताया था, ये कट है और ये कोआगुलेशन है और ये बाइपोलर है। सो कट एंड कोआगुलेशन जो मोनोपोलर का है वो बिना पेशेंट प्लेट के नहीं चलेगा, एंड बाइपोलर बिना पेशेंट प्लेट के चल सकता है। लेकिन ये दोनों के लिए हमें पेशेंट प्लेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो एक कॉमन सा मैं बता देती हूँ आप लोग को। ये जैसे पेशेंट बेड है, ये हमारा ओटी टेबल है। तो अगर पेशेंट के पैर साइड में अगर इन्फेक्शन है तो हमेशा कोटरी ऊपर के साइड रहेगा, हाथ के साइड रहेगा, उसका प्लेट भी हाथ में बंधाएगा। और अगर कोटरी हाथ में, मतलब ज़ख़म अगर हाथ में है, ऑपरेशन अगर हाथ का हो रहा है, तो कोटरी हमेशा पैर के साइड रहेगा। ये चीज़ याद रखिए। और ये सब जब ट्रॉली इंस्ट्रूमेंट से भर जाता है, इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता है, तब हमेशा एक चीज़ का याद रखें, जो भी ग्रीन क्लोथ्स है या अगर ट्रॉली कुछ ढका हुआ है तो उससे ना सटने की कोशिश कीजिएगा, ओके। और बहुत से लोग कुछ गलतियां करते हैं। जैसे ये वाला एरिया है बेड से, मतलब ये दरवाज़े से लेके बेड तक का, अगर पैर का सर्जरी हो रहा है तो हमेशा याद रखिए पैर का सर्जरी में पैर के पास लोग रहते हैं, मतलब जो भी सर्जन हैं या असिस्टेंट हुए वो पैर के पास रहेंगे। तो हमेशा जो भी असिस्टेंट फ्लोर पे है, मतलब एनेस्थीसिया देख रहा है या फ्लोर पे रह के मेडिसिन वगैरह दे रहा है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि इस एरिए में ना रहे। अगर आपको खड़ा रहना है तो एनेस्थीसिया मशीन के पास खड़ा रह सकते हैं या उसके बगल में खड़ा रह सकते हैं, नहीं तो इस किनारे भी आप खड़ा रह सकते हैं, मतलब ओटी के कोई भी किनारे खड़ा रह सकते हैं। लेकिन हमेशा अवॉइड कीजिए कि सर्जिकल जोन जो है उसमें इंटरफेयर ना करने का। इससे क्या होता है, आप ट्रॉली में टच होकर अनस्टेराइल कर सकते हैं ट्रॉली को, सर्जन में या असिस्टेंट में टच होकर अनस्टेराइल कर सकते हैं, या पैर फिसला गिर गए, वुंड पे गिर गए तो वुंड अनस्टेराइल हो गया। सो ये सब अवॉइड करने के लिए सर्जिकल एरिया से दूर रहें। मैं फिर बता देती हूँ, अगर पैर का सर्जरी है तो अगर सर्जन इन दोनों जगहों पे काम कर रहा है तो आप हमेशा पैरेलली इस डिस्टेंस में, जैसे हाथ की सर्जरी हो रही है, अब हाथ की सर्जरी में क्या करना है, हाथ की लेफ़्ट या राइट जो भी हाथ का सर्जरी है, अगर राइट में हो रहा है तो हमेशा कोशिश कीजिए राइट वाले एरिया में ना रहे, आप पैर के पास रहिए, ठीक है। एंड हाथ के सर्जरी में या हेड के सर्जरी में एनेस्थीसिया मशीन तो हाथ और हेड के पास में है, तो उसमें भी कोशिश कीजिए कि एनेस्थीसिया मशीन से दूर रहे। ऊपर कमर से ऊपर जो भी सर्जरी है उसमें जो भी फ्लोर असिस्टेंट है वो एनेस्थीसिया मशीन के पास ना रहे या अगल बगल ना रहे। हमेशा जब ऊपर का सर्जरी हो रहा है, माथा, हाथ, चेस्ट, कंधा, जो जिसका भी किसी का भी सर्जरी हो रहा है, हमेशा कोशिश करें फ्लोर असिस्टेंट यहाँ रहे पैर के पास, ठीक है। बहुत किसी को कन्फ्यूजिंग लग रहा हो रहना किधर है, ठीक है, तो मैं एक बहुत आसान शब्दों में बोल दे रही हूँ। जस्ट इमेजिन ये ओटी टेबल है, ठीक है। ये ओटी टेबल का 50% एरिया आप डिवाइड कर लीजिए, ये हेड एंड, ये फुट एंड। तो हमेशा याद रखिए फुट एंड में जो भी सर्जरी हो रहा है, फुट एंड की तरफ कोई भी फ्लोर असिस्टेंट नहीं खड़ा होगा, जितने भी खड़े होंगे हेड एंड की तरफ खड़े होंगे, ठीक है। फुट एंड के तरफ बस सर्जन और उसका असिस्टेंट जो सर्जरी कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, वो खड़े होंगे। एंड हेड एंड में जब सर्जरी हो रहा है तब हमेशा कोशिश कीजिए कि आप फुट एंड के पास खड़े रहिए, ताकि आप हेड एंड में जो भी सर्जन और असिस्टेंट सर्जरी करें उनको डिस्टर्ब ना करें। ये है बेसिक प्रिंसिपल ओटी में खड़े होने का। इससे ओटी का स्टेरिलाइजेशन भी मेंटेन रहेगा एंड आप सर्जरी खड़े होकर देख भी सकते हैं। सो दिस इज़ द रूल। सो आज तो मैंने बताया कि खड़े कैसे होना है, इसी में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ओटी में बेसिक चीज़ें जाननी क्या रहती है। मतलब अगर बेसिक आपको लगता है कि मैं खड़े नहीं रहूँगी, मैं न्यू हूँ तो मैं क्यों खड़े रहूँ, मैं भी थोड़ा हेल्प करती हूँ या मैं भी कुछ सीखती हूँ, तो वो सीखने के लिए क्या क्या बेसिक जानना होता है, मैं वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।